तो दोस्तों यहाँ आज मैं ये सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि मैंने पहले एक ट्यूटोरियल बनाया था जो आप सभी ने बहुत अच्छे से पसंद किया है। आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, सबको मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, जो चेस्ट बॉक्स हमने ओपन किया था उसी में से पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पर पार्टिकल बनाने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा तो ये है आफ्टर इफेक्ट्स। तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने यहाँ 400 बाय 400 का एक कंपोजिशन लिया है और इसका फ्रेम रेट है 29.97 और इसका ड्यूरेशन होगा 45 फ्रेम्स। तो दोस्तों 30 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ का उसका FPS है और इसका जो ड्यूरेशन है 45 फ्रेम्स का है। तो दोस्तों जो स्लॉट पे हम एनिमेशन करते हैं तो उसका 45 फ्रेम्स का एक लूप यहाँ रखते हैं। तो यहाँ दोस्तों जब भी हम आफ्टर इफेक्ट्स खोलते हैं तो पहले हमारे सामने एक इशू आता है कि अगर हम बिगिनर्स है तो बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट है उनको तो पता है, लेकिन जो बिगिनर्स है या जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में से आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं या तो बेसिकली जो एनिमेट से इधर आते हैं तो उनको पहले वो लेयर कहाँ है, लेयर कहाँ, ये ढूंढते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखो मैंने जैसे ही राइट क्लिक करके एक सॉलिड लिया, ब्लैक सॉलिड लिया है, तो लेयर अपने आप आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ लेयर कैसे आती है, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो एक कंपोजिशन क्रिएट हुआ है, कॉम के नीचे आप जो भी ड्रैग करोगे और वो यहाँ टाइमलाइन पर नीचे ड्रैग करके रख दोगे तो आपके यहाँ पर एक नई लेयर आ जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया लेयर आने का। तो अभी ये ब्लैक सॉलिड लिया है, इसके ऊपर हमको पार्टिकल्स देना है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई इफेक्ट्स ऐड करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो भी नीचे होना चाहिए। जैसे मैंने ये सॉलिड लिया, इसके ऊपर हम कर देंगे, उसके ऊपर हम पार्टिकल्स डालेंगे, तो वैसे ही वो पार्टिकल्स वहाँ आएंगे नहीं दोस्तों। तो देखिए अभी पार्टिकल्स होते कहाँ है, तो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के विंडो में वो होंगे। तो यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाके हमें यहाँ पर सर्च करना है पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट होंगे, देखिए यहाँ पर है पर्टिकुलर करके सीसी पार्टिकल सिस्टम 2 है। तो इसमें कैसा, इसमें भी वही इफेक्ट आएगा दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हम करेंगे तो हमको वो रिजल्ट आता जरूर है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने एक प्लगइन डाल के रखा है जिसमें पर्टिकुलर करके है। तो देखिए, तो यहाँ पर मैं ये ड्रैग करूँगा यहाँ पे इफेक्ट्स वाले इसमें विंडो में, इफेक्ट्स कंट्रोलर में, और मैंने पहले सीसी पार्टिकल सिस्टम 2 लिया था इसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये पार्टिकल्स यहाँ आ गए हैं। तो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज में अभी जाना है हमको। तो पार्टिकल्स के कलर को चेंज करना है या तो पार्टिकल्स की संख्या हमें बढ़ाना है। तो यहाँ हमें एमीटर में जाना होगा। एमीटर में जाने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे एमीटर बिहेवियर है और यहाँ पर है एमीटर टाइप। तो बॉक्स में चाहिए या पॉइंट में चाहिए। तो ये बॉक्स कब यूज करते हैं, जहाँ कोई स्लॉट के पीछे हम दिखाते हैं कि कोई तो भी मैजिक हैपन हो रहा है, इफेक्ट्स आ रहा है, तो उस समय। अभी यहाँ हमको चाहिए कि पॉइंट में से निकलते हुए इफेक्ट हमको चाहिए। तो देखो मैंने पॉइंट वाले रखे तो एक जगह पॉइंट से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इसका कलर मुझे करना है येलो। तो मैं यहाँ कलर करने के लिए देखो मैं जाऊँगा पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर है कलर, ये कलर वाइट है तो यहाँ हम येलो ले लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा वो शाइनिंग येलो जैसे गोल्डन वाले पार्टिकल्स दिखाना है। अभी चेस्ट जो बॉक्स अपना हमने एनिमेशन करके रखा है स्पाइन में, उसके अंदर कोई गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी है नहीं दोस्तों। वो रखेंगे तो गोल्ड वाले निकलेंगे शाइन, इसके लिए तो उसमें हमें रखना तो हम रख पाएंगे, लेकिन मेरे जो बॉक्स मेरे पास है उसमें कुछ ऐसा गोल्ड रखा नहीं है। तो दोस्तों देखो अभी इसके ऊपर शाइन आने के लिए मैंने एक इफेक्ट और लिया है इफेक्ट प्रीसेट विंडो से, वो है स्टार ग्लो। बाद में इसको हमें एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट रेंडर क्यों लिया है, और यहाँ हमको आउटपुट मोड में जाके इसको हमें करना है PNG सीक्वेंस। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी। तो यहाँ फॉर्मेट में है तो देखिए यहाँ पे PNG सीक्वेंस करना है और आउटपुट मोड में RGB प्लस अल्फा करना है। और यहाँ पर आपको वही पाथ देना है
या तो अलग पाथ में भी आपने एक्सपोर्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से कट करके आपको ये फोल्डर वहाँ रखना है जहाँ आपने इसकी इमेजेस रखी थी। इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके आपको ये रखना है। वहाँ रखोगे तो आप देखो कि ये ट्री व्यू में आप जब इमेजेस पर क्लिक करते हो तो एक पार्टिकल्स का एक नया फोल्डर यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्लॉट ले लेना है। एक स्लॉट ले लेंगे, वैसे आप ये डायरेक्ट इमेज भी ड्रैग करके ऊपर रूट में छोड़ दोगे तो वो स्लॉट लेता ही है डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम एक स्लॉट ले लेंगे। एक स्लॉट लेने के बाद में उसमें एक इमेज हम वहाँ ड्रैग करके रख देंगे तो वो क्या करेगा, अपने आप पूरा सीक्वेंस ले लेगा। तो देखो यहाँ पर एक स्लॉट लिया है, उसको मैं नाम दे देता हूँ पार्टिकल्स। आपको या तो पीएनजी, यहाँ मैंने पीएनजी नाम दिया, आप पार्टिकल जो भी नाम चाहे वो दे सकते हो, अपनी इच्छा के ऊपर होता है। तो देखो एक इमेज मैंने रख दी है और यहाँ हमें सीक्वेंस पर क्लिक करना है। देखो दोस्तों, यहाँ आपको नीचे दिख रहा होगा सीक्वेंस, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए 0 to 44 उसने डिफॉल्ट ले लिया क्योंकि उतनी ही हमारे पास इमेजेस है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं चेक करके, लेकिन वो 44 ही है तो उसके आगे वो जाएगा नहीं। और यहाँ आप देखोगे तो पूरे अपने पास वो पार्टिकल्स यहाँ आपको दिख जाएंगे टाइमलाइन पर। तो हमें अभी क्या करना है दोस्तों कि हमें पूरे 0 से निकलते हुए पार्टिकल्स नहीं चाहिए, हम उसको बाद में उसका टाइमिंग चेंज करेंगे। आप आफ्टर इफेक्ट्स से भी कम जितनी चाहिए उतनी इमेजेस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि यहाँ आपको फिर साइजिंग का इशू ना हो, जहाँ ज़्यादा साइज ना आए इसके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि अपने इसकी विजिबिलिटी यहाँ क्यों नहीं दिख रही है। तो देखो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने और यहाँ हमें लूप में रखना है या प्ले वंस में रखना है। प्ले वंस रख रहे हैं दोस्तों, तो प्ले वंस में रखने के बाद में प्ले करके देखते, देखो थोड़े से ही हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एफपीएस अपना 12 फ्रेम पर सेकेंड है, तो हमें इसका फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड करना पड़ेगा दोस्तों। तो तब जाके वो हमें जो रियल टाइम में हमने प्ले किए थे वहाँ वो यहाँ होंगे। तो ये एफपीएस भी हमको ध्यान में रखना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये प्ले हो रहे हैं, लेकिन 0 से है इसके लिए वो पूरे अपेयर ही नहीं होंगे क्योंकि वो आधे बीच में ही रुक जाएंगे। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे 11 फ्रेम से आगे की चाहिए मुझे लगभग। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, देखो 30 फ्रेम से मैंने ले लिया तो हाँ ठीक है, ये संख्या ठीक है कि वो पहले से ही थोड़े बड़े होंगे तो और अच्छा दिखेगा खुलने के बाद में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐसा कर लिया है। तो अभी इसको हमें मास्क भी करना है और इसको एक अलग से बोन में भी डालना है दोस्तों, ताकि ये अभी आपको आगे दिखेगा। क्योंकि मैंने करते करते मुझे पता चला कि ये गलत बोन में गए, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको अलग बोन में वापस बाद में सेट कर सकते हो, घबराने की कोई बात है नहीं है। तो देखिए जब नए होते हैं दोस्तों तो ये ट्री व्यू में थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें इशू होता है लेयरिंग का। हम खेलते रहते हैं लेयरिंग के साथ, तो यहाँ लेयरिंग है नहीं। तो देखिए दोस्तों ये गलत बोन में गए, यहाँ से मैं हिला रहा हूँ तो ये हिल नहीं रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक नई बोन ऐड करना पड़ेगा। तो हम एक नई बोन ऐड करेंगे। तो जब भी हमें नई बोन ऐड करना है तो हमें जाना है सेटअप मोड में। एनिमेट मोड में आप नहीं कर पाओगे, तो मैं रूट के ऊपर क्लिक करता हूँ और क्रिएट बोन कर देता हूँ। तो क्रिएट बोन करने के बाद में आप देखोगे एक बोन आई है। तो इससे क्या हो गया कि ये अलग बोन अपने लिए आ गई है और यहाँ से मैं देखो पार्टिकल्स को हिला सकता हूँ। तो देखिए पार्टिकल्स अपने हिसाब से फिर ऊपर नीचे हम मूव कर पा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ अभी मूव कर दिए तो देखो ये ऐसे निकलेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, पार्टिकल्स को अल्फा भी ऐड करना है और मास्क भी ऐड करना है। मास्क इसके लिए कि वो हमें ऐसे दिखेंगे कि वो बॉक्स के अंदर से निकल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ तो सभी इमेजेस एक के ऊपर एक रखी है, लेयरिंग्स है। तो मास्किंग क्या दिखाएगा कि जो अंदर वाले हैं वो दिखाएगा नहीं, ऊपर वाले दिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ ऊपर के पार्टिकल्स दिखेंगे, तो फिर ऐसा फील होगा कि पार्टिकल बॉक्स में से निकल रहे हैं। तो चलो यहाँ पर अभी हम इसको क्लिपिंग मास्क देते हैं। मास्क भी लगाना है तो हमें सेटअप मोड में आना जरूरी है। तो देखो मैं सेटअप मोड में आके यहाँ पर क्लिपिंग करके है, तो मैं क्लिपिंग ऐड कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आपको चाहिए वैसे आपको मास्क देना है।
यहाँ मास्क मैंने लगा दिया, देखो अभी मास्क मैंने लगा दिया, लेकिन यहाँ इशू क्या होगा कि वो मास्क आपको ड्रॉ ऑर्डर में जाके फिर चेंज भी करना है कि कौन सी इमेजेस इस मास्क के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो उतने ही इसके लिए हमें फिर ड्रॉ ऑर्डर में जाके उसको चेंज करना होता है। तो देखो यहाँ पर ये पार्टिकल मास्क है, मैं इसको ऊपर ड्रैग करके रख दूंगा ऐसे। तो सिर्फ वो पीएनजी के जैसे पीएनजी लाल दिख रही है देखो, तो मतलब क्या है कि वो सिर्फ उतने ही इसको इफेक्ट करेगा। हाँ दोस्तों देखो, बाकी नीचे वाले को नहीं करेगा, जो उसके ऊपर है वो उसको मास्क में ले रहा है। तो अभी क्या करना है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जहां पर बॉक्स खुल रहा है वहां पर इसको रखना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करके नीचे रख दूंगा। यहाँ एनिमेट में आप इसकी पोजीशन ठीक कर सकते हैं, ऊपर नीचे देखो। यहाँ पर ये मास्क मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, देखो। तो जैसे ही बॉक्स खुलेगा तो ये अपीयर होंगे। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आप पूरा देखिए, इसको बीच में से स्किप मत कीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ इसको कि जो 45 फ्रेम्स है अपने पास, इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा के इसको मैं वापस, इसका जो ढक्कन हमने खोला था वो लीड में वापस बंद कर दूंगा, ताकि ये पूरा एक लूप अपने लिए हो जाए। ढक्कन बंद रहेगा, वापस खुलेगा, बंद हो जाएगा तो वापस खुलेगा, एक लूप दिखेगा। तो वो भी मैं यहाँ सेट करूँगा। तो थोड़ा सा मैंने ड्यूरेशन आगे ले लिया है देखो, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक बोन चेक करके उसका ड्यूरेशन वहाँ बढ़ा दूंगा, और लीड जहाँ पर है उसको मैं थोड़ा सा जैसे शेयर, स्केल, ट्रांसलेट एंड रोटेट ये सब यूज करके वही पीएनजी को मैं कोशिश करूंगा कि वो यूज हो जाए मेरे लिए विदाउट मैश, क्योंकि ढक्कन में तो हमने मैश दी नहीं है, हम सिर्फ वही पीएनजी को यूज करने की कोशिश करके एक अच्छा सा लीड बंद होने वाला एनिमेशन हम यहाँ बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्रेम कॉपी करके रख रहा हूँ। तो यहाँ कॉपी फ्रेम करने के लिए क्या, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे और ड्रैग करोगे फ्रेम, तो वो कॉपी हो जाएगी, या तो ऊपर क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, यहाँ फ्रेम्स भी कॉपी होती है। तो दोस्तों देखो यहाँ मैंने कॉपी कर ली है फ्रेम्स, और उनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हमारे नया होने के कारण हमें थोड़ा सा जम्बलिंग होता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं। एनिमेशन तो आपको पता है, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर है, ये आप सीख लोगे, क्योंकि मेन आपके पास जो है स्किल वो एनिमेशन की है। एनिमेशन का सॉफ्टवेयर आप सीख लोगे तो आपका वो नॉलेज आप इसमें अप्लाई जरूर कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है, आप अभी तक मुझसे जुड़े हैं या आप नए हो, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बिगिनर्स जो स्पाइन सीखना चाहते हैं उनको इसके साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और मुझे भी हेल्प हो जाए। दोस्तों आपका एक शेयर और आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहे, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मैं इसी बोन को जैसे चारों प्रॉपर्टीज इसकी यूज करके मैं इसको कैसे ढक्कन को बंद करूंगा, कहाँ से इसको अल्फा देना है, कि यहाँ पर दो ढक्कन है दोस्तों, एक लीड ओपन है, एक लीड क्लोज है ना, दो ढक्कन है, एक बंद वाला है, एक खुला हुआ है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वापस जब बंद होगा तो जो खुला हुआ है वो थोड़ा नीचे आते हुए दिखा के उसका अल्फा कम कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो ये दिखेगा नहीं, फिर वो दिखेगा जो बंद हो रहा है, ठीक है। तो यह ऐसे आपको करना है। ये सारी इमेजेस है, हमको सिर्फ इनके साथ में आपका जो नॉलेज है वो यहाँ यूज करना है। जो भी फ्रेम्स आप अदर सॉफ्टवेयर में करते थे यूज, या जो एनिमेशन करते थे अल्फा देते थे, सेम उसी टाइप में होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर चेंज होगा। तो देखो दोस्तों
शुरू शुरू में नए होते हैं ना दोस्तों, तो हमें अल्फा भी यहाँ मिलता नहीं है दोस्तों। मैं ये बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई एक्सपर्ट भी यहाँ वीडियो देख रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये बिगिनर्स के हिसाब से ट्यूटोरियल है। तो देखो यहाँ पर फ्रेम आप सिलेक्ट करके आगे पीछे भी फ्रेम कर सकते हो, इनका ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो, ऐसे आपको इसका ड्यूरेशन बढ़ा देना है। दोस्तों एनिमेशन जो होता है ना, वो थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट वाला भी चीज़ होती है, और एक होता है कि आप एक्सपेरिमेंट तो है ही एनिमेशन, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा इसके लिए अपने एक आपने स्टोरी बोर्ड बना लिया, एक रोड मैप बना लिया, जैसे भी आपको ड्राइंग आता है पेपर पर या सॉफ्टवेयर में जो भी, उससे एक थोड़ा सा रोड मैप मिलता है, तो थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन करने के लिए आसान होता है और काम थोड़ा सा जल्दी होता है। अगर कुछ भी नहीं है अपने सामने तो थोड़ा सा वो टाइम लगता है। तो जब भी आप कोई भी एनिमेशन करना चाहेंगे तो उसका थोड़ा सा एक स्टोरी बोर्ड बना लेना है। जैसी भी ड्राइंग, ऐसी कुछ नहीं है कि भारी आनी चाहिए, जैसी भी ड्राइंग आपको आता हो, कोई भी रहने दो क्वालिटी, चाहे आप एनिमेट में स्टोरी बोर्ड बना लो अपने लिए थोड़ा सा, या तो अपने पेपर पर बना लो कि मेरी फर्स्ट फ्रेम ऐसी रहेगी, बीच वाली ऐसी रहेगी, लास्ट वाली ऐसी रहेगी, उससे आपके लिए काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि आप पूरा विजुअलाइज कर पाओगे कि एंड फ्रेम क्या होगी मेरी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये सारी कीज को प्रेस करके, ये लाल हो गई मतलब आपकी कीज वहां गिर गई है दोस्तों, हरी है मतलब आपने वो की वहां लगाई नहीं है, ठीक है। एक नंबर सिंपल फॉर्मेट है इसका, लाल है मतलब की लगी है, हरी है मतलब नहीं है। तो मैंने देखो शेयर की लगाई नहीं थी तो मैंने उसको भी दबा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, वहां पर की लगा दो, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि हमने वहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन देना हो तो वो लग जाएगा, कोई इशू नहीं था ना। देखो ये शेयर से क्या होता है, थोड़ा सा 3D में उसको फील कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्क्यू वगैरह कर सकते हैं 3D जैसा। तो इसके लिए हम ये लगाते हैं यहाँ। और दोस्तों जितना हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना इस सॉफ्टवेयर के साथ खेलेंगे, तो उतना हम इसमें एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। जितना आप अभी जिस सॉफ्टवेयर में एनिमेशन कर रहे हो उसमें आप जैसे एक्सपर्ट हो, वैसे आप इसमें भी हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। नए नए ट्यूटोरियल बनाओ, या तो नई नई असाइनमेंट्स बनाओ अपने लिए, जो भी आप सोचते हो। वॉक बना सकते हैं, जंपिंग बना सकते हैं, बार्किंग बना सकते हैं, लेकिन इसमें मज़ा ये आता है कि इसमें इमेजेस के साथ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वो एक रियलिस्टिक जैसा भी दिखता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये दोनों भी लीड को कैसे एनिमेट कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है दोस्तों, पता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पीड भी स्लो हो गई है, क्योंकि मैं भी थोड़ा ये ढक्कन बंद होने का एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, क्योंकि ये पहले बंद होने का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने पार्ट 2 लाया तो मैंने देखा यार इनको सिर्फ पार्टिकल्स डाले हैं, लेकिन ये फिर मज़ा नहीं आया। पार्टिकल्स, ढक्कन खुला पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ढक्कन बंद भी होगा तो वो लुक में अच्छा दिखेगा। मतलब क्या होगा, वापस ढक्कन बंद हो जाएगा, खुलेगा, पार्टिकल्स निकलेंगे, बंद होगा, ऐसा। तो ये अच्छा दिखेगा, इसके लिए मैंने क्या किया, फिर बाद में सोचा इसको बंद कर लेता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों ये थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं है, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए और बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर ये रियल टाइम वीडियो है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी एडिटिंग नहीं है, ना फास्ट किया है, और ये पूरा रियल वीडियो है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आई कैचिंग हो जाए, ऐसा भी नहीं है, पूरा रियल वीडियो है दोस्तों। तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए और देखते रहिए। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है
और मैं नए नए ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आता हूँ दोस्तों, और लेकर आऊँगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं भी कुछ नई नई चीज़ें करते रहता हूँ और सीखते रहता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ क्या हो रहा था कि अलग ही की में जैसे इसका मूवमेंट हो रहा था, जहाँ चाहिए वहाँ नहीं हो रहा था, आपको दिखेगा। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ। देखिए आप कंटिन्यू देखते रहिए। इस बंद वाले लीड को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बंद होते हुए दिखाना। तो इसको हम कुछ तो कर नहीं सकते, तो इसको थोड़ा ऊपर उठा के नीचे रख देना है। तो इससे क्या होगा कि ये दिखेगा कि लग रहा है, वो थोड़ा ट्रैवल होगा। बंद वाला थोड़ा नीचे आएगा, खुला हुआ थोड़ा नीचे आएगा, फिर बंद वाला थोड़ा ऊपर से नीचे गिरेगा, तो ऐसा लगेगा ये बंद हो रहा है। ठीक है, दोनों इमेजेस को हमें थोड़ा सा वाइजली दोनों को भी हमें एनिमेट करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको मैं बंद करना हूँ। तो दोस्तों यहाँ इसको कुछ तो, हाँ अभी देखो दोस्तों कैसे हो रहा है बंद। तो ऐसे हमें बंद होते हुए उसको दिखाना है। देखो ऐसा लग रहा है ना, वो ढक्कन बंद हो रहा है। सिर्फ देखना है कि इनका अल्फा भी सही से ई की जगह पे दोनों का मैच हो, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये लूप होने के कारण काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नहीं तो हम सिर्फ उसको खोल लेते ना। अभी यहाँ आप मास्क को ठीक कर सकते हैं। थोड़ी सी जो मास्क हमें दिख रहा है, कटा कटा पार्टिकल्स कटे कटे दिख रहे हैं, देखो उनको अच्छे से मैच कर लो जो भी बॉक्स की बॉर्डर है उसके साथ। और दोस्तों आप इस बॉक्स में अगर गोल्ड रखना चाहे तो गोल्ड रख सकते हैं, उसकी एक अलग से इमेज लेना पड़ेगा। अगर अभी रखना है तो, या तो पहले से ही रखना है तो उसको हम फोटोशॉप में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं इसी इमेज में, या तो अभी उसी फाइल में फोटोशॉप के आप वो ऐड कर सकते हो, और उसी सेम जगह पे अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो वो यहाँ होता है। लेकिन दोस्तों अगर समझो आपने कभी उस इमेज को मेश वगैरह लगाई हो और उसको रिप्लेस किया है, तो वहाँ पर काम बढ़ जाता है। तो कोशिश करो कि ऐसी जगह पे अगर हम रिप्लेस ना करें तो ही, क्योंकि वहाँ हमने मेश लगाई और वापस नई इमेज आ जाएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आज का ट्यूटोरियल दोस्तों आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखिए ये आपके लिए सच में यूज़फुल हुआ है या नहीं है। इसका पार्ट 2 आपको कैसा लगा, क्योंकि पार्ट 1 भी बहुत लोगों ने पसंद किया है। पार्टिकल्स में आप चाहे उतना कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस पार्टिकल को मैं अभी एडिटिव मोड दे रहा हूँ। देखिए एडिटिव मोड इसके लिए होता है दोस्तों कि ये और शाइन करने लगते हैं। तो देखो अभी कितने शाइन करने लगे हैं ना। हम देखते हैं यार ये इफेक्ट इतना क्यों चमक रहा है इनका, हमारा तो नहीं दिख रहा है। तो ये एडिटिव मोड होता है दोस्तों, ये उसको और शाइन कराता है। तो ये आपके ट्री व्यू में ही नीचे होता है ब्लेंडिंग ऑप्शन में। तो इसको भी यूज करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा एफेक्ट्स करने में।